गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाथफाइंडर क्लासेस छपरा में। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पे मिलते रहें। ये आपका पार्ट 6 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 6 वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 पे है और प्रश्नावली है आपका 12.3। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है आकृति 12.26। यहाँ देखिए फिगर दिया है, एक दौड़ने का पथ दर्शाती है। दौड़ने वाला एक ट्रैक दर्शा रहा है जिसके बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार है। देखिए बाएं और दाएं सिरे क्या है, दोनों तरफ से अर्धवृत्ताकार है। ठीक है, कह रहा है कि दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 मीटर है। देखिए ध्यान से देखिएगा, दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी, यानी कि ये दोनों आंतरिक रेखाखंड हो जाएंगे ना, ये समांतर रेखाखंड, इनकी बीच की दूरी यानी यहां से यहां तक की दूरी दिया है। कितना दिया है? तो क्वेश्चन में कितना दूरी कह रहा है? 60 मीटर है। 60 मीटर है, यानी कि यहां से यहां तक भी दूरी आप ऐसे लिख सकते हैं 60 मीटर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है तथा इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबी है, यानी कि यहां से यहां तक। ठीक है, यहां से यहां तक कितनी है प्रत्येक रेखाखंड, कितनी लंबी है? तो 106 मीटर लंबी है। 106 मीटर, तो नीचे वाला भी 106 मीटर हो जाएगा। समझ रहे ना? चलिए आगे फिर कह रहा है कि यदि पथ 10 मीटर चौड़ा है तो ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, पथ की लंबाई 10 मीटर चौड़ी है। ये पथ कितनी है? 10 मीटर चौड़ी है। ठीक है, एक काम करते हैं ना, इसमें नाम दे देते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ए या बी, ये आपका सी, ये डी, यहाँ देते हैं पी। ठीक है, इसको देते हैं क्यू, यहाँ आर और यहाँ पर एस। ठीक है, ये हम लोग नाम देते हैं और इसको ऐसे डॉटेड मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ भी ये हम लोग डॉटेड मिला देते हैं, यहाँ भी नीचे डॉटेड मिला देते हैं और यहाँ से यहाँ भी डॉटेड मिला देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि पथ के आंतरिक किनारे के अनुदिश, आंतरिक किनारे के अनुदिश यानी कि ये वाला है ना, अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी, यानी एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी, यानी कि अगर इस आंतरिक किनारे के अनुदिश ये जो पथ की लंबाई ये निकाल दे, आंतरिक किनारे की ये लंबाई निकाल दे यहाँ से यहाँ तक, यानी कि इसका परिमाप निकाल देंगे तो आपके पास चली गई दूरी निकल जाएगी। तो उसके लिए चलिए देखते हैं हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बनाते हैं इसको, ध्यान से देखिएगा। लिखेंगे कि पथ के आंतरिक आंतरिक अर्धवृत्ताकार भाग की त्रिज्या, यानी कि स्मॉल आर से इसको डिनोट करते हैं। देखिए ये देखिए, यहां से यहाँ टोटल 60 मीटर है ना, यहाँ 60 मीटर, तो त्रिज्या तो यहाँ से इसकी आधी ही ना होगी, यानी कि 60/2, क्योंकि ये तो व्यास कहलाएगा ना टोटल। 60/2 यानी कि 30 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 30 मीटर आ गया। 30 मीटर यहां से यहां तक। ठीक है, अच्छा उसी तरह से आपको कहें कि पथ के बाह्य या बाह्य अर्ध वृत्ताकार भाग की त्रिज्या, अर्धवृत्ताकार भाग की त्रिज्या, इसको बड़ा आर से डिनोट करते हैं। देखिए पथ की लंबाई जो है, पथ की जो चौड़ाई है वो 10 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ ये 10 मीटर हो जाएगा ना, तो ये त्रिज्या निकालने के क्रम में ये 10 बढ़ जाएगा, यानी कि हो जाएगा 30 मीटर और प्लस में 10 मीटर। समझ गए? यानी कि ये हो जाएगा आपका 40 मीटर। क्लियर है? ये 40 मीटर बाहर की त्रिज्या होगी। चलिए अच्छा, ये जब ए भी 106 है तो ये सी डी भी आपका 106 हो जाएगा। अच्छा ये 106 है तो ये भी आपका 106 हो जाएगा। समझ गए ना? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो हमें क्या निकालना है? पथ के आंतरिक किनारे के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। तो लिखेंगे यहाँ, लिखेंगे पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। तो किस तरह से निकालेंगे? देखिए बहुत ही सिंपल है। देखिए ये सी डी
सी डी और प्लस में ये वाला आर एस। तो देखिए क्या हो गया, इसकी लंबाई हो गई और इसकी लंबाई हो गई, और ये दो बच गए अर्धवृत्ताकार, ये दो आंतरिक अर्धवृत्ताकार भाग बच गए। ठीक है, तो प्लस 2 गुने आंतरिक आंतरिक अर्धवृत्त की परिधि ना, अर्धवृत्त की परिधि, ये परिधि ही ना कहलाएगी, अर्धवृत्त की परिधि कहलाएगी दोनों। तो 2 गो है इसलिए 2 से गुना कर दिए। चलिए इनका हम मान रखते हैं। तो CD को पहले CD रहने दीजिए, प्लस में आर एस और प्लस में 2 इंटू आंतरिक अर्धवृत्ताकार अर्धवृत्त की परिधि। तो अर्धवृत्त की परिधि पाई आर होता है ना, तो आंतरिक का रहा तो इसके लिए स्मॉल आर यूज करेंगे। चलिए अर्धवृत्त की परिधि पाई आर होता है। देखिए CD कितना है आपका 106 है और RS भी 106 ही है, और प्लस 2 इंटू 22/7 और गुना R में कितना होगा 30। समझ गए? अच्छा ये मीटर में होगा, परिधि निकल रहा है ना, या लंबाई निकल रहा है इसलिए। तो 106 कितना आ जाएगा 212, और प्लस इसमें गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1320 आ जाएगा ना, ऊपर गुना करेंगे देख लीजिए 22 दूना 44, 44 में 30 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 1320 और बट्टा में 7 मीटर। यहाँ एलसीएम लेना होगा ना, एलसीएम होगा 7 है ना। चलिए तो यहाँ नीचे कुछ नहीं है इसके 212 के, तो एक है, एक में 7 से भागेंगे 7, 7 जाके 212 में गुना करेगा तो आपका आ जाएगा 1484 और प्लस में है 1320 मीटर। चलिए इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 2804 और बट्टा में 7 मीटर, ये पूरी लंबाई आ जाएगी पथ की। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि पथ का क्षेत्रफल, पथ का क्षेत्रफल समझ रहे हैं, ये वाला इसका क्षेत्रफल। यहाँ लिखते हैं दूसरे नंबर के लिए पथ का क्षेत्रफल, पथ का क्षेत्रफल। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए बहुत सिंपल है, पथ का क्षेत्रफल निकालना बहुत सिंपल है। कैसे निकालेंगे, तो देखिए हम लिखेंगे आयत ABCD का क्षेत्रफल प्लस आयत PQRS का क्षेत्रफल माइनस 2 गुना अर्धवलय का क्षेत्रफल, अर्धवलय का क्षेत्रफल। देखिए ये देखिए इधर से भी अर्धवलय एक बन रहा है, अर्धवलय ही ना बन रहा है, ये देखिए इसको वलय कहते हैं तो इसका आधा भाग ही ना यहाँ बन रहा है, तो अर्धवलय का क्षेत्रफल और एगो इधर है, 2 गुना अर्धवलय का क्षेत्रफल। चलिए यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल तो लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो इसकी लंबाई AB ले लेते हैं और चौड़ाई जो है यहाँ पे BC ले लेते हैं। चलिए प्लस PQRS की लंबाई PQ ले लेते हैं और चौड़ाई जो है QR ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए माइनस 2 गुना अर्धवलय का क्षेत्रफल, तो इसका हो जाएगा 1/2 पाई बड़ा R स्क्वायर माइनस में छोटा R स्क्वायर, यही ना होता है फॉर्मूला। चलिए यहाँ पे रखते हैं सब वैल्यूज को। चलिए यहाँ देखिए 2 से 2 तो कट जाएगा, AB तो AB आपका कितना है 106 और गुना में BC आपका 10 प्लस PQ भी आपका 106 है और QR भी 10 होगा ना, पथ की चौड़ाई 10 देख रहे हैं, यहाँ ध्यान से देखिए फिगर में, ये भी आपका 10 ही होगा। ठीक है, क्योंकि ये पथ की चौड़ाई है ना। चलिए माइनस सॉरी यहाँ प्लस होगा आपका, ध्यान देंगे सबको जोड़ना है ना। प्लस पाई के जगह पे क्या 22/7, बड़ा आर तो बड़ा आर है 40, तो 40 का स्क्वायर और छोटा आर कितना है, तो छोटा आर है आपका 30 का स्क्वायर। ध्यान देंगे यहाँ सब जगह प्लस होगा क्योंकि सबको जोड़ना होगा ना। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, इसमें इससे गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 1060, ये भी आपका 1060 प्लस 22/7 गुना ये 1600 और माइनस में 900, ये ना आएगा। चलिए 1060 दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2120, है ना, समझ गए। चलिए प्लस 22/7 गुना, देखिए इसमें से इसको घटा दीजिए तो आ जाएगा 700, इसको इससे काट दिए 100 बार में, ये हो जाएगा 2120, है ना, और प्लस यहाँ से गुना होगा तो 2200। चलिए दोनों को जोड़ दीजिए, तो जोड़ दीजिएगा तो यहाँ से आ जाएगा 4320
मीटर स्क्वायर पथ का क्षेत्रफल आ जाएगा। समझ गए? चलिए, तो ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा सही से। आपको क्या करना था कि इस पथ की लंबाई पथ का क्षेत्रफल निकालना था। तो ये ABCD का क्षेत्रफल और ये PQRS का क्षेत्रफल और ये दो अर्ध वलय जो बन रहा है उसका जोड़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए जोड़ देंगे तो आपका टोटल क्षेत्रफल आ जाएगा पथ का। चलिए क्वेश्चन